सोचिए, एक पूरा देश अपनी आजादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक डेट बिल्कुल तय हो चुकी है, 1948। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है और आजादी एक पूरा साल पहले 1947 में ही घोषित कर दी जाती है। आज हम इस सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन को आनन फानन में आगे खिसकाने पर मजबूर कर दिया था। अगर हम इन दस्तावेजों की टाइमलाइन पर गौर करें तो एक बहुत ही अजीब सा शिफ्ट दिखता है। जब 1946 में आज़ादी की बातचीत चल रही थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एकदम ऑफिशियली प्रॉमिस किया था कि इंडिपेंडेंस 1948 में मिलेगी। पर उसके बाद अचानक से एक फ्रैंटिक एक्सेलरेशन होता है। एक ऐसी जल्दबाजी आती है कि पूरा प्लान पलटकर 1947 कर दिया गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था? किस चीज़ ने इस टाइमलाइन को इतनी बुरी तरह से बदलने पर मजबूर किया? ये कोई मामूली शिफ्ट नहीं था, ये इतिहास के सबसे बड़े और सेंसिटिव इवेंट्स में से एक को प्रीपोन करना था। इस एनालिसिस के मुताबिक इस जल्दबाजी का कारण किसी तरह का पॉलिटिकल दबाव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा मेडिकल सीक्रेट था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बेहद हिफाजत से दुनिया से छुपा कर रखा। थ्योरी ये बताती है कि एक ब्रिटिश हॉस्पिटल में हुए टेस्ट में ये सामने आया कि पाकिस्तान की मांग करने वाले सबसे प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें टर्मिनल ट्यूबरक्यूलोसिस था, यानी टीबी बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज पर था। उनके पास जीने के लिए वक्त बहुत बहुत कम बचा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है पता है? सोर्सेस पॉइंट करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये टर्मिनल डायग्नोसिस उनसे भी पूरी तरह छुपाया। उन्हें बस ये बोला गया कि उन्हें मामूली सी खांसी और बलगम की शिकायत है और उन्हें थोड़ी बहुत दवाई दे दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जिन्ना एक एक्टिव पॉलिटिकल प्लेयर बने रहें। सोचिए, अगर उन्हें अपनी बीमारी का असली सच पता चल जाता तो शायद पूरा पॉलिटिकल सीन ही अलग होता। इस एनालिसिस के हिसाब से उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स इस एक रिपोर्ट की वजह से बहुत नाजुक मोड़ पर आ गई थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका पूरे देश को एकजुट रखने का इन्फ्लुएंस बेमिसाल था, और दूसरी तरफ थे जिन्ना, जो उस वक्त विभाजन और एक अलग देश की मांग करने वाले सबसे अहम और अकेले नेता थे। इन दोनों लीडर्स के इन्फ्लुएंस का ये जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था ना, वही इस अचानक आई जल्दबाजी का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बना। देखिए, ब्रिटिशर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, नमक मार्च और असहयोग आंदोलन जैसे मैसिव मूवमेंट से देश के लोगों को कैसे एक साथ जोड़ा था। सोर्स मटेरियल ये आर्ग्यू करता है कि उन्हें डर था कि अगर जिन्ना 1948 से पहले ही गुजर गए तो अलग देश की मांग उनके साथ ही खत्म हो जाएगी। गांधी जी की यूनिफाइंग पावर इतनी ज्यादा थी कि फिर इस देश का बंटवारा करना लगभग नामुमकिन हो जाता। और बस यही वो डर था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब ऑफिशियल्स को जिन्ना की आखिरी सांसों का अंदाजा हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल एक फ्रेंटिक हरी में आ गए। उनका बस एक ही मकसद था, टाइमलाइन को आगे बढ़ाना और जल्द से जल्द इस पार्टीशन को अंजाम देना। ये प्रोसेस आखिर कितना कैजुअल था, वो सुनकर तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। नए बॉर्डर्स तय करने का काम दिया गया सिरिल रैडक्लिफ को। सोर्स मटेरियल्स बताते हैं कि उन्होंने लिटरली एक टेबल पर बैठकर मैप पर लोकल पुलिस स्टेशंस को मार्क किया और उन्हें जोड़ते हुए एक हेस्टी आनान फानान वाली लाइन खींच दी। जी हाँ, इतने कैजुअली एक टेबल पर बैठकर इस उपमहाद्वीप के टुकड़े तय किए जा रहे थे। अब इस हेस्टी लाइन का नतीजा सुनिए। शुरुआती डिवीजन में बॉम्बे, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ, यहाँ तक कि अमृतसर और जोधपुर जैसे लगभग सभी बड़े शहर भारत के हिस्से में आए। ये अर्बन डिवीजन इतना लॉपसाइडेड हो गया था कि पाकिस्तान के पास इनमें से कोई बड़ा मेट्रोपॉलिटन सेंटर नहीं था, सिवाय एक कराची के। और यहाँ आती है एक और अनबिलीवेबल डिटेल जो सोर्स में हाईलाइट की गई है। जब रैडक्लिफ को वार्न किया गया कि इस अजीब बंटवारे में तो पाकिस्तान के पास सिर्फ कराची होगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिटरली एक रबर लिया, मैप पर अपनी खींची हुई लाइन मिटाई और लाहौर शहर पाकिस्तान की तरफ कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें एक दूसरा बड़ा शहर मिल सके। फैसले इस हालात में लिए जा रहे थे। अब इस अफरा तफरी और इन केओटिक फैसलों के बीच एक और अहम थियरी निकल कर आती है कि आखिर ब्रिटिश इस तरह जल्दबाजी में क्यों निकलना चाहते थे? आखिर इस अराजकता के पीछे उनकी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी थी क्या?
थ्योरी ये मानती है कि ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा डर था। डर ये कि अगर भारत एक यूनाइटेड देश बनकर उभरता तो वो आगे चलकर बहुत ताकतवर हो जाता। वो शायद म्यांमार की तरफ अपने बॉर्डर्स एक्सपैंड करता या फिर अपनी ताकत दिखाकर अपना लूटा हुआ खजाना जैसे कि कोहिनूर हीरा वापस मांगता। उनके मुताबिक एक विभाजित उपमहाद्वीप उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन था, ताकि लोग एंडलेसली बस आपस में ही उलझे रहें। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जल्दबाजी में बनाए गए बॉर्डर्स और ये हेस्टी पार्टीशन सच में एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी थी? क्या ये कैलकुलेटेड डिस्ट्रैक्शन था ताकि एक नया आज़ाद हुआ उपमहाद्वीप हमेशा के लिए अपने ही आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसकर रह जाए? ये सोर्स मटेरियल आपसे यही सवाल पूछता है और हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।